बरसात की एक ठंडी रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली की चमक बीच बीच में अंधेरे को चीर रही थी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना सुनसान गोदाम खड़ा था। टूटी दीवारें, जंग लगा दरवाजा और अंदर से आती एक अजीब सी बदबू। गांव के लोग उस जगह से दूर ही रहते थे। कहते थे वहां कुछ साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। कई मजदूरों की मौत हुई थी और उसके बाद से उस जगह पर अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय चीखें सुनाई देती और कभी कभी किसी के रोने की आवाज। लेकिन ये सब कहानियां ही थीं। ऐसा कम से कम राघव सोचता था। राघव शहर से आया एक पत्रकार था। उसे रहस्यमयी जगहों की सच्चाई उजागर करने का शौक था। जब उसने इस गोदाम की कहानी सुनी तो उसने फैसला किया कि वह खुद जाकर सच का पता लगाएगा। उस रात हाथ में कैमरा और टॉर्च लेकर वह अकेला ही गोदाम की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज सड़ांध की गंध उसकी नाक में घुस गई। उसने रुमाल से नाक ढकी और अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी, जहां पुराने खून के धब्बे जैसे निशान दिखाई दे रहे थे। शायद ये सिर्फ जंग और गंदगी है, उसने खुद को समझाया। अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। कौन है वहां? राघव ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी और वह जम गया। वहां लाशों का ढेर पड़ा था। कम से कम 10-12 शव एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। कुछ के चेहरे सड़ चुके थे, कुछ के हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। यह दृश्य इतना डरावना था कि राघव का गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है? उसने कांपती आवाज में कहा। वह तुरंत कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगा। यह एक बड़ी खबर हो सकती थी। जैसे ही वह करीब गया, उसे लगा कि एक लाश हिली। उसने आंखें झपकाईं। नहीं, यह मेरा भ्रम है। लेकिन फिर वही हरकत दोबारा हुई। एक लाश का हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा और फिर नीचे गिर गया। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अचानक गोदाम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा छा गया। उसकी टॉर्च भी झिलमिलाने लगी। ये क्या हो रहा है? वह घबराकर बोला। तभी चारों तरफ से आवाजें आने लगीं, धीमी कराहती हुई आवाजें। हमें बचाओ, हमें न्याय चाहिए। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी लाशों के ढेर में हलचल होने लगी। एक एक करके शव उठने लगे। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें एक दर्द था, एक अधूरी कहानी। एक लाश आगे बढ़ी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, लेकिन वह बोल रही थी, हमें मार दिया गया था। राघव ने कांपते हुए पूछा, किसने? सच दुनिया को बताओ, उसने कहा और उसका हाथ राघव की ओर बढ़ गया। अचानक राघव के दिमाग में एक झटका सा लगा, जैसे कोई यादें उसके अंदर घुस रही हों। उसने देखा कुछ लोग रात के अंधेरे में मजदूरों को इस गोदाम में बंद कर रहे थे। फिर आग लगा दी गई और सब जलकर मर गए। यह कोई हादसा नहीं था, यह एक साजिश थी। राघव हांफते हुए पीछे हट गया। मैं सब बता दूंगा, मैं वादा करता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, सभी लाशें धीरे धीरे शांत होने लगीं। वे फिर से जमीन पर गिर गईं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। राघव बिना पीछे देखे बाहर भागा। अगले दिन उसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। उसने पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला दी।
कैसे एक लालची ठेकेदार ने मजदूरों को मारकर इस हादसे का रूप दे दिया था। पुलिस ने जांच शुरू की और कुछ ही दिनों में दोषियों को पकड़ लिया गया। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। गोदाम अब भी खड़ा था, लेकिन अब वहां कोई आवाज नहीं आती थी। राघव फिर कभी उस जगह नहीं गया, लेकिन कभी कभी जब वह रात को अकेला होता, उसे अब भी वही आवाज सुनाई देती, धन्यवाद, और वह समझ जाता कि कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि सच्चाई बताने के लिए भी होती हैं।